हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी कैंडिडेट के लिए। जितने भी रेलवे नई भर्ती 2024 लोको पायलट की वैकेंसीज का वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, आप सभी की इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है गाइस। ऑफिशियल नोटिफिकेशन पब्लिश कर दी गई है रेलवे की तरफ से। एक एएलपी नई भर्ती को लेकर बड़ी नोटिफिकेशन आई है। गुड न्यूज़ है आप सभी आईटीआई और डिप्लोमा होल्डर के लिए। गाइस, हम बात करेंगे यहाँ पर किस नोटिफिकेशंस के बारे में, कि क्या चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। बहुत बड़ा बदलाव किया गया है एलपी नई भर्ती को लेकर, या फिर किस बेसिस पे बदलाव किया गया है, सब कुछ बताने वाले हैं इस नोटिफिकेशन से। तो ये नोटिफिकेशन आपकी सोच का, आपका थिंकिंग का, आपका सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न, आपकी लेवल का पासा पलट देने वाली है। बहुत सारी चीज़ों पर सवाल उठाएगी वैकेंसीज की न्यू नोटिफिकेशन, जो कि हम डिटेल में बात करेंगे। आइए हम इस गुड न्यूज़ को साथ में चर्चा करते हैं। तो जितने भी आईटीआई डिप्लोमा डिग्री होल्डर हैं, आईटीआई डिप्लोमा होल्डर हैं, आप अपना ट्रेड ज़रूर कमेंट करें। साथ में वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि इतनी बड़ी अपडेट लेकर आए हैं आप सभी कैंडिडेट के लिए, जिनका आपको सालों से इंतजार था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं। सो गाइज, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि रिलीज की गई है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड की तरफ से। ये नोटिफिकेशन क्या है? ये एक ऑर्डर जारी होता है जो कि एएलपी को लेकर किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑर्डर क्या है। सब्जेक्ट क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग मिनिमम प्रेस्क्रिप्टेड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट। यानी कि आप यहाँ पर एएलपी की रिक्रूटमेंट आई है, तो यहाँ पे सवाल खड़ा होगा जूनियर इंजीनियर का, या फिर जो एएलपी के साथ हमेशा टेक्नीशियन जुड़ा होता है उसकी वैकेंसीज का। लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे असिस्टेंट लोको पायलट का, क्योंकि अपडेट मैंने आपको सबसे पहले दी है वो लोको पायलट की दी है। अब ये जारी क्यों किया गया है? क्योंकि गाइस, जब भी वैकेंसी आनी होती है, पिछले 2019 में जब वैकेंसी रिलीज की गई थी, या फिर 2015 में लोको पायलट की जो भर्ती आई थी, उसके कुछ दिन पहले एक प्रिस्क्रिप्टेड एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को लेकर एक नोटिफिकेशन पब्लिश की जाती है, जो कि फाइनली नोटिफिकेशन प्रिस्क्रिप्टेड एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को आ चुकी है। और इसी तरह हर बार वैकेंसी से पहले रेलवे नोटिफिकेशन जारी करता है कि ये नोटिफिकेशन से असिस्टेंट लोको पायलट का, और इसके रिगार्डिंग क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अगले कुछ दिनों में हम आपके लिए बम्पर वैकेंसी लेने आ रहे हैं। बहुत बड़ी भर्ती निकलने वाली है, इसीलिए इस क्वालिफिकेशंस के रूप में जान लो। आईटीआई के सारे ट्रेड अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जितनी भी आईटीआई ट्रेड हैं, चाहे अपने एनसीईटी से किया हो, एससीबीटी से किया हो, सारे ट्रेड लोको पायलट का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। कौन कौन भर सकते हैं सब कुछ मैं बताऊंगा, इसी को लेकर ऑर्डर में बताया गया है। ध्यान से सुनो। बोर्ड्स लेटर नंबर 3 लेटर के रिगार्डिंग यहाँ पर रेफरेंसेस दी गई है। जैसे कि लेटर नंबर जो 2001, ये आपका बताया जाता है जो 19 अक्टूबर 2015 में पब्लिश की गई थी। फिर बोर्ड लेटर नंबर दूसरा है, जो कि जनरल मैनेजर के द्वारा जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को सेंड की गई है 14 नवंबर 2019। ये दोनों नोटिफिकेशन पहले पब्लिश कर दिया गया है। फिर एक बोर्ड लेवल लेटर जो 28 जुलाई 2023 जो जीडीसी की रिगार्डिंग निकली गई थी, उसके रूल्स के अनुसार यहाँ पर तीनों बताया जा रहा है। क्या लिखा है जनरल मैनेजर ने, आप देख सकते हैं। अटेंशन इज इनवाइटेड टू बोर्ड एवव रेफर्ड लेटर डेट 28 जुलाई 2023 वाइड विच इज हैड बिन क्लैरिफाइड दैट द इंस्ट्रक्शंस कंटेन इन बोर्ड लेटर अंडर रेफरेंस नंबर डेट 19 अक्टूबर 2015 स्टिल होल्ड गुड। यानी कि क्वेश्चन जनरल मैनेजर के द्वारा पूछा गया था कि हम असिस्टेंट लोको पायलट की क्वालिफिकेशंस को लेकर कुछ चेंज करने वाले हैं, क्या कुछ चेंज होना चाहिए? क्योंकि जो ट्रेड है आईटीआई के सारे ट्रेड, कुछ ट्रेड को निकाल दिया जाता और कुछ ट्रेड को दोबारा से इंक्लूडेड किया जाता है। लेकिन रेलवे के द्वारा डायरेक्टली यहाँ पर बताया गया जो भी 28 जुलाई 2023 के रिगार्डिंग, या फिर जो भी पहले नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि 19 अक्टूबर 2015 जो नियम लागू था, जो 2015 में लागू था, वही नियम को हम कंटिन्यू करने वाले हैं, होल्ड करने वाले हैं। मतलब सेम क्वालिफिकेशंस होगी। क्वालिफिकेशंस में कोई भी बदलाव इस बार नहीं किया गया है, और ना ही ट्रेड में बदलाव किया गया है। अब कौन कौन से ट्रेड एलिजिबल होंगे सब कुछ इसमें मेंशन है, जो कि हम आगे देखने वाले हैं। ओके, तो क्लियर हो गया। क्वालिफिकेशंस में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, क्योंकि बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हो जाएगा अगर लोको पायलट में क्वालिफिकेशंस में बदलाव कर दी जाती है। तो हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी चीज़ें सेकेंडरीज के रूप में बताई गई है, हमको इससे जानना नहीं, हमें जानना है क्या क्वालिफिकेशंस और एजुकेशनल के रिगार्डिंग क्या क्या इसमें कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। देखो गाइस, ये फाइनल प्रिस्क्रिप्शन है, इसको ध्यान से देना। सेक्शन भी ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा फाइनल ऑर्डर जारी किया गया है। ट्रांसपोर्टेशन पावर डिपार्टमेंट असिस्टेंट लोको पायलट या डीजल एंड इलेक्ट्रिक, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर आप लोको पायलट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जाना किस लाइन में है, डीजल
लोको शेड में या फिर इलेक्ट्रिकल लोको में, यानी कि कौन सी ट्रेन आपको चलानी है, डीजल वाली या फिर इलेक्ट्रिकल वाली, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा मायने रखता है ये। इसीलिए जो भी प्रेफर करोगे, अगर आप डीजल वाला प्रेफर करोगे तो डीजल वाली मिलेगी, इलेक्ट्रिकल वाला प्रेफर करोगे तो इलेक्ट्रिकल वाली मिलेगी। इस तरह की जानकारी आपको पहले नहीं मिली होगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है ये डीजल एंड इलेक्ट्रिक्स में। इसमें भी डिफरेंस होता है, सैलरी में भी डिफरेंस होता है इसमें, जो कि मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन बेटर है, डीजल या फिर इलेक्ट्रिकल। चलिए फाइनली क्वालिफिकेशंस में आते हैं, करेक्शंस के रिगार्डिंग। क्वालिफिकेशंस एडीसी फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट विल बी अंडर, जो आपका होगा फर्स्ट ऑफ ऑल लोको पायलट का फॉर्म वही भर सकता है जो कि सबसे पहले क्या क्वालिफिकेशंस होगा, 10th पास। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका 10th पास होना बेहद ही ज़्यादा जरूरी है। कई सारी ट्रेड होते हैं आईटीआई के स्टूडेंट, बट वो 8 पास करके करते हैं तो मायने नहीं होगा, आपका मिनिमम 10th पास होना ही चाहिए, ये बेसिक क्वालिफिकेशन से। उसके बाद आपका आईटीआई पास आउट होना चाहिए। आपको पता है कि आईटीआई लोको पायलट के लिए ही बना है। आपको जितने भी आईटीआई स्टूडेंट हैं, कहीं ना कहीं 90% ड्रीम होता है कि उसे लोको पायलट बनना है। ओके, क्योंकि मैंने भी खुद आईटीआई जब किया था तो मेरा भी सेम ड्रीम यही था, लेकिन डजेंट मैटर, अभी कुछ दूसरा चीज़ है। आईटीआई जो भी स्पेसिफाइड ट्रेड होगा वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, या फिर अप्रेंटिसशिप वाला बंदा अप्लाई कर सकता है। तो सीसीएस जितने भी सारे कैंडिडेट किए हैं, वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ा मौका दिया गया है रेलवे के द्वारा एएलपी में। अगर आप अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अब मान लो आपने आईटीआई नहीं किया है, लेकिन आपने 10th पास करके अप्रेंटिसशिप किया है, तो बेझिझक आप लोको पायलट का फॉर्म भर सकते हैं। अदरवाइज आप 12th पास किए हैं और एनएससी किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा किए हुए हैं फिर अप्रेंटिसशिप किए हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मैटर करता है कि आपका अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। ओके, अदरवाइज अगर आपने आईटीआई नहीं कर रखा है तो आपका डिप्लोमा होना चाहिए। मान लो डिप्लोमा कौन कौन से ब्रांच होंगे, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। तो मैक्सिमम देखो कि 3 एक 4 इंजीनियरिंग डिग्री को, यानी कि इंजीनियरिंग ब्रांच को यहाँ पर मौका मिला है, वो भी लीव ऑफ आईटीआई। यानी कि जो भी कैंडिडेट लेटरल एंट्री से भी आईटीआई किए हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल अप्लाई कर सकते हैं। अब काफ़ी सारे ट्रेड है, जैसे कि सिविल के ब्रांच हो गया या फिर कंप्यूटर साइंस, ये बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सीएस से, आईटी से करते हैं डिप्लोमा या फिर बीटेक, और वो हमसे बोलते हैं सर मैं क्या लोको पायलट का फॉर्म भर सकता हूँ। तो जितने भी सीएस हैं एक बार ध्यान रखें, क्योंकि जो फॉर्म है लोको साइड, ये सेफ्टी कैटेगरी होता है रेलवे में, और सेफ्टी कैटेगरी ओनली कोर इंजीनियरिंग के लिए होता है। तो कोर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल से ही ये जो ब्रांच निकले हैं, तो यही सब ब्रांच वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एक बार वीडियो में ध्यान से देखना गाइस, मैं आईटीआई वालों के लिए ट्रेड बता रहा हूँ, तो जो कि बताया गया आप देख सकते हैं कौन कौन से ट्रेड वाले आईटीआई स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे अच्छी वैकेंसी होती है, सबसे अच्छी ट्रेड मानी जाती है इलेक्ट्रिशियन और फिटर। तो आईटीआई स्टूडेंट अगर आप लाइफ में कोई भी आपका फैमिली से कोई करना चाहता है, तो हमेशा या तो फिटर से करवाना या तो इलेक्ट्रिशियन से करवाना, डजेंट मैटर कि दूसरा क्या ब्रांच है। ओके, तो फिटर वाले अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिशियन वाले अप्लाई कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक हो गया, मिल राइट हो गया या फिर मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो एंड टीवी, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, वायरमैन, फिर आपका ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर या फिर कॉयल वेंडर है, मैकेनिक डीजल है, हीट इंजन है, टर्नर है। टर्नर वाले वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आप सबके लिए भी अपॉर्चुनिटी निकाली गई है। मशीनिस्ट की वैकेंसी है और आरएनएसी के लिए रिक्रूटमेंट है। तो ये जो भी मैंने अभी ट्रेड का नाम लिया है, वो सारे ट्रेड आईटीआई स्टूडेंट जल्दी से कमेंट करके बताओ आपका ट्रेड कौन सा है, और ये सब ट्रेड है तो आप एलिजिबल हैं तो यस ज़रूर कर दें, क्योंकि ये सारे ट्रेड के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका एक्स्ट्रा कुछ भी ट्रेड है तो भी आप कमेंट करके बताएं आपका ट्रेड कौन सा है। ओके, तो ये जितने भी सारे ट्रेड के स्टूडेंट वीडियोस देख रहे हैं, वीडियो देखते ही आपको क्या करना है, सबसे पहले सिलेबस रीड करो। अगर आप सिलेबस की वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं सिलेबस की वीडियो दे दूंगा। और फटाक से तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि तैयारी जारी रखनी है और ज़ोरों शोरों से तैयारी करनी है। लोको पायलट में इस बार गजब का बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है, और गजब का कंपटीशन के साथ साथ कटअप भी होगा। तो ध्यान रहे, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को आपको हाथ से नहीं निकलने देना यार, क्योंकि आपका ड्रीम है रेलवे में जॉब करना, वो भी लोको पायलट की। तो होपफुली आपने सब कुछ जान लिया कि कौन कौन से ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं। और फाइनली रेलवे के द्वारा नोटिफिकेशन पब्लिश कर दी गई है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को लेकर। तो आप 100%, 100 नहीं 110% भरोसा रखो कि रेलवे एएलपी की बहुत जल्द वैकेंसी आने वाली है।
और ये कब तक आएगी, तो देखिए गाइस ये वैकेंसी जब भी निकलती है तो 1 मंथ का टाइम लेती है क्वालिफिकेशंस के बाद। तो वैकेंसी आपकी जनवरी और फरवरी के बीच में कभी भी रिलीज हो सकती है। ओके, और आपके पास अच्छा टाइम मिल जाएगा, कम से कम 7 मंथ से ज़्यादा टाइम आपको मिलेगा तैयारी करने के लिए। तो बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी, इतनी बड़ी वैकेंसीज का वेट कर रहे हैं तो मौका मत छोड़ना, अच्छी से तैयारी करो और ये नौकरी लेकर जाना इस बार यार, लोको पायलट की छोड़ना नहीं है। वैकेंसीज कितनी निकलेगी, तो लगभग 60,000 वैकेंसी आपकी होगी लोको पायलट और टेक्नीशियन की। इसमें मैं बताऊंगा कि टेक्नीशियन की वैकेंसी को ऐड क्यों नहीं किया गया है, क्योंकि टेक्नीशियन की वैकेंसीज को उतना ज़्यादा ट्रेड से इफेक्ट नहीं पड़ता है और ना ही जेई वालों के लिए। तो जेई डिप्लोमा के लिए है, जब भी निकलेगी तो एलपी टेक्नीशियन दोनों साथ में ही आएगी। लोको पायलट को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी होता है, इसीलिए ट्रेड को यहाँ पर क्लैरिफाई कर दिया गया है। ओके, तो ये रही गुड न्यूज़, ये बहुत बड़ी अपडेट है। ये नोटिफिकेशन आप पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल सक्सेस दिलीप का ज्वाइन कर लें, यहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाएगी। कुछ डाउट है तो कमेंट करके बताना। एएलपी से रिलेटेड और कुछ अपडेट चाहिए तो ज़रूर बताइएगा। वीडियो इस पर लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।